हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच जो कि बिल्कुल डिफरेंट है हमारी क्लास +1 में, दैट इज़ एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके रिलेटेड बताऊंगी आपको क्या दो सिंपल से रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं और उसके बेसिस पे हम अपनी असाइन करते हैं प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, और दूसरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.3, उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं इस एक्सरसाइज में, जो कि एग्जाम्स जो हैं वो उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे ऐसा क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये एक अनदर वे है ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्रोबेबिलिटी। इसमें हम कुछ एग्जाम्स या रूल्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर डिपिक्टेड टू असाइन प्रोबेबिलिटीज। क्या होते हैं वो रूल्स, देखते हैं। अब देखो, कोई सैम्पल स्पेस है, एस बी द सैम्पल स्पेस, उसमें आउटकम्स हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड सो ऑन ओमेगा n तक। ये हमारी सैम्पल स्पेस है। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट रूल होना चाहिए कि जो भी हम आउटकम ले रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और वो आउटकम जो है वो सैम्पल स्पेस को बिलोंग करना चाहिए। लेट अस से मैंने आउटकम ओमेगा 1 लिया, तो ये जो प्रोबेबिलिटी इसकी हम निकालें, इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी हो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। क्वेश्चन जब एग्जाम्पल करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा हमारा रूल है कि जो भी इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जब हम उनको सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 1। द थर्ड रूल इज़ फॉर एनी इवेंट ए, कोई भी इवेंट हम डिफाइन करें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, दैट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, ये जो ओमेगा आई है इसकी प्रोबेबिलिटी के समेशन के इक्वल होना चाहिए। और ये जो ओमेगा आई है दैट शुड बिलोंग टू इवेंट ए। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर ये बेटर समझ में आएगा। हमने एग्जाम्पल ली है टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। तो टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, इसमें सैम्पल स्पेस क्या होगी, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हम हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अलग अलग से, क्योंकि हर जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होने चाहिए। तो पहला रूल हम चेक करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच क्या होगा, 1/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स 4 हैं और एच एच एक बार आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, 1/4, 1/4 और 1/4, सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगी। अब जो 1/4 वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो मतलब ये जो फर्स्ट रूल है इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। सेकेंड रूल कहता है कि जब हम इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें इट शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 ना चाहिए 1, तो हम सभी की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे हमें मिल रहा है 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब दूसरा रूल भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड वन, हमने कोई इवेंट डिफाइन करना है, बोला था ना इवेंट ई, मैंने यहाँ पर ले लिया, आप ए भी ले सकते हो। इवेंट ई है बोथ टॉसेज यील्ड सेम रिजल्ट। तो जब हम दोनों बार टॉस करें तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि अगर एक बार हेड आया तो एच एच आना चाहिए, टी आया तो टी टी आना चाहिए। ये वाले आउटकम्स हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें फर्स्ट टॉस पे हेड आ रहा है, सेकंड टॉस पे टेल आ रहा है। हमें बोला गया है बोथ टॉसेज यील्ड सेम रिजल्ट। तो एच एच एंड टी टी आर द 2 आउटकम्स विच वी विल टेक। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, इसको कैसे करेंगे। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी को ऐड करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, आपको बताया था 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी इज 1/4। सो दिट इज इक्वल टू 2/4, इट इज इक्वल टू 1/2। आ गया सेम। ठीक है, तो मतलब इट शुड बी इक्वल टू जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की है इट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई। ठीक है,
तो नेक्स्ट आ जाता है, अभी तो हमने बात की थी कि हमारा फेयर कॉइन है जिसको हमने 2 बार टॉस किया। अगर बाय चांस हमारे पास ऐसे रिग्ड कॉइन हो या अनफेयर कॉइन हो तो वहाँ पर कैसे होगा। लेट अस से वहाँ पर हमने ले लिया कि प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की है वो 1/4 है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है वो 3/4 है। क्या ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को सेटिस्फाई करेंगी, चेक कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या था कि जो भी इनकी प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच भी 1/4 है और प्रोबेबिलिटी टी जो है वो 1/4 है। तो जो पहला रूल है वो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा रूल कहता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हम ऐड कर लेते हैं। सो 1/4 + 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। अब यहाँ पर समझाने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यानी कि जब हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को और प्रोबेबिलिटी बी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, उसमें से हमें कॉमन जो है वो माइनस करनी पड़ती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तब जाके ये बनता है। इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेंगे। लेट अस से 3 कॉइन्स मैंने टॉस किए, 8 आउटकम्स होते हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इवेंट ए और बी के आउटकम्स ये हैं, मैंने पहले से ही देख रखा है। ठीक है, लिख रखा है, सॉरी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी अगर मैं निकालूँ तो दोनों का लिखूंगी, एच एच टी आ जाएगा सबसे पहला, देन आ जाएगा हमारे पास एच टी एच। ठीक है, वो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, वो एक बार ही लिखूंगी, और टी एच एच भी कॉमन है, वो भी एक ही बार लिखूंगी, और लास्ट में आ गया ट्रिपल एच। ठीक है, ये आ गया मेरा ए यूनियन बी, राइट। अब यहाँ पर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर एच एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 और 1/8, सभी की 1/8 होगी टोटल, क्योंकि जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल 8 आउटकम्स होते हैं, है ना। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो ये आ रहा है मेरे पास 4/8 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मैंने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इनके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 3/8, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इक्वल्स टू 3/8। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को ऐड करूं तो आई एम गेटिंग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 3/8 प्लस 3/8 इक्वल्स टू 6/8, है ना, विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, सिंपल वैल्यू अगर निकाल के देखी जाए तो आप खुद देखो, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी के बराबर है, नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरा, यहाँ पर आएगा एच टी एच और टी एच एच, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच। ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब मैं प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी में से ये माइनस करूँगी तो देखूँगी ये इसके बराबर आ रही है। सो आई एम गेटिंग 3/4, ठीक है, माइनस 1/4 इक्वल्स टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या किया मैंने, ए प्लस बी वाली प्रोबेबिलिटी से ये वाली प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, इसमें से मैंने इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ए बी वाली जो है प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो मुझे वही प्रोबेबिलिटी मिल गई जो ए यूनियन बी की थी। तो बेसिकली यहाँ से जो फॉर्मूला है वो डिराइव हुआ है। सो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूले को समझाने का एक वे आउट था, अदरवाइज आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मतलब है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, जो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए में नहीं होगा वो नॉट ए में आएगा। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू सैम्पल स्पेस करेंगे, हम इसको करेंगे जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको डिटेल्स में मैं ये एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 16.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ऑफ सैम्पल स्पेस गिवन है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में हमें कुछ ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेकर ओमेगा 7 तक ये वैल्यूज़ गिवन है। तो हमें बताना है कि ये असाइनमेंट जो है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट चेक करो। सबसे पहले पार्ट में सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है, और सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। ध्यान से देखो 0.1, 0.001, 0.5, 0.5। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, पहला यही होता है ना एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का, सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। फिर हम जब इसका सम करेंगे 0.1 प्लस 0.01, ठीक है, इसका सम करके देखो आप 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01 एंड 0.2 एंड 0.6। ठीक है, सम करो 5, 3, 8, 9, 10। ठीक है, 1 कैरी, 1 2, देन 2 4, 4 और 6 10, तो 1 बन रहा है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या बन रहा है यहाँ पर? 1 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लाइनों में कि सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ईच आउटकम इज पॉजिटिव एंड इज बिटवीन 0 एंड 1, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1, अभी करके बताया मैंने। एंड तीसरा हम लिखेंगे बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो असाइनमेंट इज वैलिड। ठीक है, तो पहली वाली जो है वो वैलिड आ गई। ठीक है, दूसरा चलो बी पार्ट पे, 1/7, 1/7, 1/7, 7 बार 1/7 है। पहली बात, प्रोबेबिलिटी हर पॉजिटिव है, बिटवीन 0 एंड 1 है। ठीक है, सभी को ऐड करूंगी तो 7/7 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या है? असाइनमेंट वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में चेक करो 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं पॉजिटिव हैं और बिटवीन 0 एंड 1 है। ठीक है, बट जब हम सम करते हैं इसका प्रोबेबिलिटीज़ का, तो यहाँ पर देखो 0.1 जब ऐड करेंगे 2, 3, 4, तो यहीं पर हमारा जो 4, 3, 7, 2, 9, 10, तो ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने पे ही हमारा क्या बन रहा है? 1 बनी जा रहा है। तो बाकी तो भी पड़ी हैं, तो जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, यहाँ पर जो सम है वो ग्रेटर देन 1 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है वो वैलिड नहीं है। सो तीसरा वाला जो सी पार्ट है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, रीज़न आपको बता दिया, 2.8 बनेगा सम इसका, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। चौथा आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ तो प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो ओमेगा हम लिखेंगे यहाँ पर, ओमेगा 1 जो है प्रोबेबिलिटी वो क्या है, और प्रोबेबिलिटी जो ओमेगा 5 है दैट इज़ नेगेटिव, लेस देन 0 है। ठीक है, नेगेटिव है, तो ये जो है असाइनमेंट वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, राइट। फिफ्थ ई पार्ट चेक करेंगे, यहाँ पर देखो 1/14, 2/14, 3/14, ये सारे तो ठीक है, बट जब हम लास्ट प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं ओमेगा 7 की, वो जो 15/14 है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर ये भी असाइनमेंट क्या है? वैलिड नहीं है। तो रीजंस के साथ आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो जब भी कॉइन हम टॉस ट्वाइस किया हमने, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? H H, H T, T H एंड T T। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 टेल की। तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है एक तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि ये 2 केस हो गए एक एक वाले। ठीक है, और 2 भी हो सकती हैं, तो ये वाला केस भी ले लेना है। सो यानी कि 3 आउटकम्स और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है एक तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन। तो डाई अगर थ्रो किया है सिंगल टाइम, तो हमारा जो आउटकम है, सैम्पल स्पेस है, वो क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो पहले केस में उसने क्या किया है? प्राइम नंबर विल अपीयर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है? यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 है, तो 3 प्राइम नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 6। टोटल आउटकम 6 है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अ नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 के इक्वल भी है, तो ये भी 3 भी लेना है, 4 5 6, तो 4 नंबर हो गए, 4/6 यानी कि 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। ठीक है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लेस देन जो 1 है, कोई नंबर होता है? नहीं, कोई नंबर नहीं होता। एंड इक्वल टू 1 एक ही नंबर है, तो हमारा यहाँ पर 1/6 प्रोबेबिलिटी है। लेस देन तो कोई नंबर होता ही नहीं, यहाँ पर इक्वल टू 1 है इसलिए 1/6 आ गया। अगर अकेला होता नंबर लेस देन 1 तो यहाँ पर 0/6 आता। ठीक है, तो ध्यान से आपने पढ़कर आंसर देना है। नेक्स्ट आ गया फोर्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 6। ठीक है, तो नंबर मोर देन 6 होता है? नहीं होता, तो 0/6 इज द प्रोबेबिलिटी, या सिंपल 0 भी लिख सकते हैं। देन प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 6, तो नंबर जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। अब 6 के बराबर नहीं बोला है तो 5 नंबर हैं 6 से छोटे, तो 1 2 3 4 5, तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। तो उसने पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में कितने कार्ड्स होंगे? 52 कार्ड्स ही होंगे, है ना। 52 कार्ड्स होंगे, तो कितने पॉइंट्स हैं, मतलब सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं? 52 हैं। आंसर इज 52। ठीक है, क्योंकि जो एक एक पॉइंट है, जो एक एक आउटकम है, उसे हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। So B part, calculate the probability that the card is an ace of spades। ठीक है, तो एस ऑफ स्पेड्स, तो सबसे पहले हमारे पास 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं। ठीक है, 4 इक्के होते हैं, ए से जो होते हैं ना पत्ते, 4 एस होते हैं। तो स्पेड का इक्का कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि एक स्पेड का है, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का है, तो एक ही होता है ए स्पेड का, तो 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड्स इज इक्वल टू 1/52। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। तो अभी मैंने बताया कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं। तो हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस निकाल रहे हैं तो इट इज़ 4/52, यानी कि 1/13। ठीक है, और ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। तो इसमें हमारे पास अगर 52 कार्ड्स में से देखा जाए तो 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। तो 26 ब्लैक का मतलब है 26/52, यानी कि 1/2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। ठीक है, एक कॉइन है, ठीक है, उसके एक फेस पे 1 मार्क्ड है, मतलब हेड और टेल नहीं है। एक फेस पे उसके 1 मार्क्ड है, मतलब अगर कॉइन का ये ऊपर वाला हिस्सा है तो उसके ऊपर 1 मार्क्ड है, ये कॉइन का अगर पीछे वाला हिस्सा है तो उसके ऊपर 6 मार्क्ड है, इस तरह से है। एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड। तो डाई को अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके, चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3। ठीक है, पहले तो इनकी सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, कॉइन का हमें हेड और टेल नहीं लेना है, हमें 1 और 6 के साथ करना है। तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, ठीक है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। यही पॉसिबल आउटकम्स है। इनको बीच में आप कॉमास भी ज़रूर लगाइएगा ताकि आउटकम्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे आउटकम्स है, 12 आउटकम्स है, क्योंकि 2 इसके थे और 6 इसके थे, तो 2 × 6 12 आउटकम्स आने चाहिए थे। ठीक है, ओके, द सम ऑफ नंबर्स जो टर्न अप करे वो 3 आए। ठीक है, तो हमारा जो सम बनना चाहिए, सम इज़ 3 बनना चाहिए। तो कौन कौन से केस में बन रहा है? 1 2 के केस में बन रहा है। एक ही ऐसा केस है जिसमें ये वाला आ रहा है, तो एक आउटकम हो गया डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो सम बनना चाहिए 12, सम शुड बी 12, तो वो भी एक ही केस में बनेगा, 6 6 के केस में बनेगा। इसका आंसर भी 1/12 है। मेन यहाँ था कि यहाँ पर कॉइन में हेड टेल नहीं यूज़ करा गया, उसके 1 फेस पे 1 यूज़ किया गया है और 1 फेस पे 6 यूज़ किया गया है। थोड़ा सा ये डिफरेंट था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देयर आर 4 मेन। ठीक है, तो कितने मैन हैं? 4 मेन हैं, 6 विमेन हैं।
ऑन द सिटी काउंसिल, इफ दिस वन काउंसिल मेंबर जो है वो सिलेक्ट करना है हमें कमेटी में से एट रैंडम, तो टोटल जो है वो कितने हो गए, 10 हो गए मेंबर्स। हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज़ अ वुमेन, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वुमेन होगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी वुमेन है, 6, टोटल पर्सन्स कितने हैं, 10, सो आंसर इज 3/5। ठीक है, तो ये सिंपल आंसर, अगर पूछा जाता मैन है तो 4/10 आंसर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ठीक है, तो फेयर कॉइन को अगर टॉस करें 4 टाइम्स तो हमारी सैम्पल स्पेस में 16 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2n के फॉर्मूला से 4 बार टॉस किया है तो 2⁴ 16 आउटकम्स हो गए। एक पर्सन विन करता है ₹1 जब उसका हेड आता है और 1.50 लूज़ कर देता है जब उसकी टेल आती है। ठीक है, तो मतलब जब टेल आता है, कॉइन को टॉस करता है तो लूज़ करता है, हेड आता है तो विन करता है, और अमाउंट भी गिवन है साथ में। हमें सैम्पल स्पेस में कैलकुलेट करना है, सैम्पल स्पेस से कितने डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी हैं यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट्स। ठीक है, तो पहले सबके हमें अमाउंट्स निकालने होंगे। ठीक है, वो कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक टेबल जिसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इवेंट की बात करी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर 4 हेड्स हैं। ठीक है, तो हम पहला इवेंट डिफाइन करते हैं कि ऑल हेड्स आएँ। ठीक है, ऑल हेड्स हमारा फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 4 टाइम्स H। ठीक है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 16 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/16। ठीक है, और गेन क्या है, क्योंकि सारे हेड हैं। ठीक है, और हर हेड पे उसको ₹1 मिलता है, तो मतलब कितने हो गए, 4 × 1 दैट इज़ ₹4, तो उसको ₹4 क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है जी, पहला केस हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 हेड है। ठीक है, एंड 1 टेल आती है, 3 हेड्स एंड 1 टेल, यही है। अगर आप इसको टेबल की तरह नहीं करोगे तो ये डिफ़िकल्ट लगेगा आपको क्वेश्चन, अगर आप टेबल की तरह करते हो तो ईजी हो जाता है। तो 3 हेड्स एंड 1 टेल वाला आउटकम हम देख लेते हैं कितने आउटकम्स हैं, ये 1 2 3 4 है ना, 4 आउटकम्स हैं टोटल। तो मैं यहाँ पर आउटकम्स नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए 4 आउटकम्स बन रहे हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 16, सो 4/16 यानी कि 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 3 हेड्स और 1 टेल आ रही है, तो हेड पे तो उसको ₹1 मिल रहा है, बट 1 टेल जो आ रही है उस पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, उसको 3 टाइम्स क्या हो रहा है, ₹1 गेन हो रहा है, तो 3 × 1 प्लस का आएगा, और एक बार क्या आ रहा है, 1.50 वो लूज़ कर रहा है। सो टोटल हो गए 3 - 1.50 मतलब 1.50, तो ये आ गया 1.50, तो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर भी उसको गेन ही हो रहा है। ठीक है, तीसरा केस हम ले लेंगे, तीसरा इवेंट हम डिफाइन करते हैं कि जब उसके पास 2 हेड्स आते हैं और 2 ही टेल्स आती हैं। ठीक है, तो 2 हेड्स और 2 टेल्स के केस में देखो कितने आउटकम्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 आउटकम्स हैं टोटल, तो टोटल आउटकम 16 है, तो 6/16 यानी कि 3/8 उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो, अब 2 हेड आते हैं तो उसको 2 × 1 इतने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ में और जो हमारा 2 × 1.50, अब 2 × 1.50 बड़ा हो गया, तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 × जब 2 बार टेल आ रही है -2 बार हेड आ रहा है, तो यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, ₹1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ₹1.50 और यहाँ पर ₹1, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है ₹1 का। ये मैंने पहले ऐसे क्यों लिया है आपको बता दिया, क्योंकि लॉस वाला जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, 4th वाला इवेंट डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, 1 हेड आ रहा है और 3 बार टेल आती है, तो ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पर लॉस ही होगा। तो 1 हेड एंड पहले देख लेते हैं 3 टेल्स वाले कितने आउटकम्स हैं टोटल। तो देखो 1 हेड एंड 3 टेल्स वाले 1 2 3 एंड 4 आउटकम्स हैं। ठीक है, टोटल आउटकम 16 है, तो 4/16 कितना हो गया, 1/4। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उसको 3 बार टेल के लिए कितने पैसे करने लॉस करने पड़ेंगे, 3 × 1.50 - 1 × 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 × 1.50 दैट इज़ ₹3.50। ठीक है,
और लास्ट वाला हमारा आ जाता है कि उसके पास अगर चारों की चारों टेल्स आती हैं, 4 टेल्स आती हैं, 4 टेल्स आती हैं, तो वो एक ही पॉसिबल आउटकम है ये वाला हमारा, ठीक है। टोटल आउटकम 16 है, तो 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। और इसमें तो हमेशा ही लॉस होगा क्योंकि चारों की चारों क्या आ रही हैं, टेल्स आ रही हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.50 दैट इज इक्वल टू ₹6, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया सैम्पल स्पेस से डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी आफ्टर 4 टॉसेस ऑन प्रोबेबिलिटी, हर एक आउटकम थी और क्या गेन और लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, बट स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।